जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 100% क्वेश्चन इस सीरीज से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। आज हम इस सीरीज का 6वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस प्रकार के वीडियो का 5 पार्ट डिस्कस कर लिया है। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, अंग्रेजों के खिलाफ खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है लाल शर्ट, या फिर कहे तो इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान आपको याद रखना, इनके द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था और इनको सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नालंदा किस धर्म के लिए सीखने का एक प्राचीन केंद्र था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिद्दा किस राज्य का नृत्य रूप है? तो प्यारे साथियों, गिद्दा याद रखना पंजाब राज्य का नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। और पंजाब के अन्य नृत्य में आपको याद रखना है भागर और धामन भांड, ये 3 नृत्य आप पंजाब से और याद रखिएगा। उसके बाद असम से फेमस नृत्य आपको याद रखना है बिहू। और उसके बाद उड़ीसा के नृत्य में आपको याद रखना है दल खाई नृत्य। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आप याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेजिंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। चेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है सिकंदरा, यानी अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। प्यारे साथियों, मुरादाबाद आप याद रखिएगा पीतल शहर के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद मथुरा आपको याद रखना है भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। और फतेहपुर सीकरी आपको याद रखना है मुगल काल का बुलंद दरवाजा। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा है? तो लोथल नगर जो है याद रखना साबरमती नदी की उपनदी के किनारे बसा है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, साबरमती नदी की उपनदी जिसका नाम आप याद रखिएगा भोगवा नदी, और भोगवा नदी के किनारे है लोथल। आपको मैं बता दूं, लोथल गुजरात राज्य में एक पुरातात्विक स्थल तथा प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। और मदुरै आपको याद रखना है पांड्य वंश की राजधानी थी। और उसके बाद तंजौर, प्यारे साथियों तंजावुर भी इसे ही कहते हैं, चोल वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब आपको याद रखना है एओ ह्यूम। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई आपको याद रखना है। और इसके प्रथम अध्यक्ष अगर एग्जाम में पूछ ले, व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने 241 मील की दूरी तय की थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहले साथियों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत एग्जाम में पूछ लेगा तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद की एक फेमस पुस्तक जो एग्जाम के अंदर कई बार आई है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक आपको याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई से आपको याद रखना है, भारत विभाजन पुस्तक की रचना इन्होंने की है। और जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब इन्होंने लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों, किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग याद रखिएगा, टेनिस खेल में किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही जवाब आपको 1930 याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। और इसकी शुरुआत अगर पूछ ले तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रामनगर का किला कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, रामनगर का किला वाराणसी उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना, गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है रामनगर का किला। और मैं आपको बता दूं, इसे काशी नरेश राजा बलवंत सिंह के द्वारा 1750 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, मुगल बादशाह ने याद रखिएगा महमूद लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए याद रखिएगा सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, गीता चोपड़ा पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो राष्ट्रीय वीरता के क्षेत्र में दिया गया है ये वाला पुरस्कार। और राजीव गांधी अगर आपसे पूछ ले पुरस्कार किस क्षेत्र में, खेल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, याद रखिएगा। उसके बाद तिलक पुरस्कार, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है तिलक पुरस्कार। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, चेराल आप याद रखिएगा मिजोरम की एक नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य आपको याद रखना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा होजगिरी। और नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य आपको याद रखना है मुर्गा नृत्य। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डेली इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। और इस क्लास का जो टाइम होता है मॉर्निंग में 8 बजे आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगा जिसमें जीके एंड जीएस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको कवर कराए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। पढ़ते रहे तब तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।